like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा इनह्यूमंस उलिसिस को अपने साथ शामिल करते हैं। न्यूयॉर्क में सारे सुपर हीरोज मिलके सेलेस्टियल जाइंट को दूसरे डायमेंशन में भेजते हैं। मेड्यूसा सबको बताती है कि उलिसिस को ही सेलेस्टियल जाइंट के बारे में पता लगा, इसीलिए सारे सुपर हीरो पहले से ही रेडी थे। कैप्टन मार्वल उलिसिस को अल्टीमेट्स ज्वाइन करने को कहती है, जिसकी वजह से टोनी और कैरल में एक लंबी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। उलिसिस को वापस विजन दिखते हैं और अल्टीमेट्स थैनोस से लड़ने जाते हैं। मिशन कामयाब होता है, पर इन सब में रोडी मारा जाता है और शी-हल्क घायल हो जाती है और टोनी इन सब का कसूरवार कैप्टन मार्वल को ठहराता है। इनह्यूमंस का शहर एटिलन शांत दिख रहा था। तभी आयरन मैन स्टेल्थ मोड में वहां पहुंचता है और फ्राइडे को शहर का वर्चुअल मैप दिखाने को कहता है। मैप फॉलो करके आयरन मैन उलिसिस के पास पहुंचता है, जहां उलिसिस शांति से सो रहा था। टोनी ध्यान से उसकी तरफ देखता है। उसके दिमाग में रोडी की तस्वीर आ रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है कि ऐसा मत करो। मेड्यूसा आयरन मैन के पीछे खड़ी होती है। वो उससे कहती है कि कैप्टन मार्वल ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आने वाले हो, पर मैंने उसे बताया कि तुम्हें रोडी की मौत का दुख ज़रूर है, पर तुम हमारे रिस्पेक्ट का ख्याल रखोगे। टोनी कहता है कि मैंने बोला था कि ये सही नहीं है। मेड्यूसा उसे समझाती है कि अभी घर जाओ, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। टोनी कहता है कि मैं उलिसिस से बात कर रहा हूँ। मेड्यूसा कहती है कि उलिसिस हमारे राज में रहता है, तुम मेरी जगह होते तो तुम ऐसा कभी नहीं होने देते। तभी फ्राइडे टोनी को बताती है कि आर्मर की सिक्योरिटी तोड़ी गई है। टोनी कहता है कि ऐसे कैसे, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तब हम देखते हैं कि मेड्यूसा अपने बालों को यूज़ करके टोनी को बांधती जा रही थी। मेड्यूसा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, पर मैं यहाँ कुछ नहीं होने दे सकती। आखिरी चेतावनी, घर जाओ। टोनी को दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, पर तुम ज़्यादा ही अंदर घुस चुकी हो। उलिसिस भी जाग जाता है। मेड्यूसा टोनी को बुरी तरह जकड़ चुकी होती है। उलिसिस ये सब देख के हैरान होता है। टोनी सांस नहीं ले पाता। मेड्यूसा कहती है कि ये सही है, अब हम तब बात करेंगे जब तुम सो के उठ चुके होगे। अचानक आयरन मैन मेड्यूसा को ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देता है। मेड्यूसा इतने झटके की वजह से पीछे जाके गिरती है। सारे इनह्यूमंस वहाँ आ पहुँचते हैं। आयरन मैन कार्नाक को देख के बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच के यहाँ आया था। कार्नाक गुस्से में आयरन मैन की तरफ बढ़ता है। क्रिस्टल आयरन मैन को समझ जाती है और वो कार्नेक को रोकने की कोशिश करती है, पर कार्नेक नहीं रुकता और वो आयरन मैन पर अटैक करता है। आयरन मैन उससे बचते हुए बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सब सोच के आया हूँ। ये जो तुम अपने ओपोनेंट के स्ट्रक्चर में वीकनेस ढूंढ पाते हो, एक इंजीनियर होने के नाते मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता हूँ, पर मुझे माफ़ करना, मेरे सूट में कोई कमज़ोरी नहीं है। क्रिस्टल कार्नेक को नीचे गिरता देख अपनी लाइटनिंग रेडी करती है और आयरन मैन की तरफ छोड़ती है। कार्नेक क्रिस्टल को मना करता है, ये कहते हुए कि इससे उसे और पावर मिलेगी। अचानक आयरन मैन का आर्मर फट जाता है। क्रिस्टल सबसे पूछती है कि ये क्या हुआ। हैंक सबको बताता है कि वो हमें भटकाने की चाल थी। वो आर्मर रिमोट कंट्रोल्ड आर्मर था ताकि तुम लोग इससे लड़ते रहो, और टोनी यहाँ से निकल गया। फिर हैंक मेड्यूसा को बताता है कि टोनी उलिसिस को लेके जा चुका है। क्रिस्टल हैंक से पूछती है कि तुम उससे लड़े क्यों नहीं। हैंक बताता है कि मैं कभी टोनी स्टार्क से नहीं लड़ता। टोनी जा चुका होता है। क्रिस्टल जॉनी से पूछती है कि स्टार्क क्या कर रहा है। जॉनी बोलता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, उसने इनह्यूमंस के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर में मारिया कैप्टन मार्वल को बताती है कि टोनी ने क्या किया। कैप्टन कहती है कि ये तो बहुत जल्दी शुरू हो गया। फिर कैप्टन मारिया हिल से कहती है कि मुझे पता है कि शील्ड की डायरेक्टर आप हो, पर मैं कुछ शील्ड एजेंट्स को स्टार्क टावर भेजना चाहूँगी।
मारिया बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि टोनी स्टार्क टावर में होगा। कैप्टन कहती है कि आप सही हो, पर इनह्यूमंस अभी स्टार्क टावर पहुंच चुके होंगे। ब्लैक पैंथर कैप्टन से बोलता है कि मेड्यूसा जानती है कि स्टार्क वहां नहीं होगा। वो लीडर है इनह्यूमंस की और इनह्यूमंस पर हमला हुआ है। ये स्टार्क की सोची समझी चाल थी। वो चाहता था कि मेड्यूसा यही करे। इनह्यूमंस भी जानते हैं कि स्टार्क वहां नहीं होगा। शील्ड एजेंट्स बस वहां कार्नेक को पूरी बिल्डिंग को नीचे गिराने से रोकने जा रहे हैं। मेड्यूसा सारे इनह्यूमंस के साथ स्टार्क टावर पहुंच चुकी होती है। कार्नेक टोनी को आवाज़ लगाता है। तभी सबको फ्राइडे दिखती है। वो सबको बताती है कि मुझे माफ़ करना, पर बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। कार्नेक कहता है कि अपने मालिक को जाके बोलो कि इनह्यूमंस की रानी मेड्यूसा उससे बात करना चाहती है। उसे बोलो कि वो हमें हमारा भाई वापस करे, नहीं तो मैं कसम खाता हूँ। क्रिस्टल उसे बीच में ही रोक के कहती है कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। कार्नेक बोलता है कि ये हमारा मैसेज उसे पहुंचा देगी। जॉनी सबको बताता है कि ये स्टार्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फ्राइडे आगे बोलती है कि आप लोगों को अब यहाँ से जाना होगा। कार्नेक उस होलोग्राम को हिला देता है और बोलता है कि ये बिल्डिंग अब हमारी है। मेड्यूसा कार्नेक को बोलती है कि स्टार्क यहाँ नहीं है। कार्नेक बोलता है कि कोई बात नहीं, कम से कम मैं ये बिल्डिंग तो गिरा के ही जाऊँगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि रुको। कैप्टन मार्वल, अल्टीमेट्स, एवेंजर्स और शील्ड के एजेंट्स के साथ वहाँ आती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर कैप्टन मेड्यूसा से बोलती है कि हम टोनी की सिचुएशन को संभाल लेंगे। हैंक बोलता है कि इस बात का क्या मतलब है। मारिया बोलती है कि हम उसे संभाल लेंगे। थॉर आगे बोलती है कि साथ ही साथ हम तुम्हारे साथी को भी तुम तक पहुंचा देंगे। ब्लैक पैंथर मेड्यूसा को समझाता है कि ये तुम्हारे हाथ में है कि बात आगे ना बढ़े, हमें सब संभालने दो। मेड्यूसा उन सभी को बोलती है कि तुमने स्टार्क को एटिलन पर अटैक करने से नहीं रोका, पर यहाँ तुम हमें रोकने आए हो। कार्नेक बोलता है कि तुम लोग जानते थे कि ये सब होने वाला है, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। कैप्टन बोलती है कि मैं तुम लोगों को पहले ही उसके बारे में बता चुकी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। क्रिस्टल चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें गलत लगा। मेड्यूसा आगे बोलती है कि हम पर हमला हुआ, हमारे साथी इनह्यूमन को हमसे दूर ले जाया गया। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारी मदद करी। कैप्टन मेड्यूसा से कहती है कि हम आज कई लोगों को खो चुके हैं, प्लीज़ हमें एक मौका दो। मेड्यूसा शांत होती है। दूसरी तरफ उलिसिस की आंखें खुलती है और जैसे ही वो सामने देखता है वो बोलता है कि अरे तुम फिर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। टोनी उलिसिस को घूर रहा होता है। उलिसिस उससे पूछता है कि मैंने क्या किया। टोनी उसे गुस्से में बताता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मर चुका है। उलिसिस टोनी से माफ़ी मांगता है। टोनी कहता है कि हाँ, अब मुझे अच्छा लगना चाहिए ना। उलिसिस कहता है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने क्या किया, मुझे तो इतना भी नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। टोनी कहता है कि कर्नल जेम्स रोड्स एक ईमानदार हीरो था जिसने अपनी जान गंवाई तुम्हारे बताए हुए मिशन में। उलिसिस कहता है कि मैंने किसी को कहीं नहीं भेजा था। फिर टोनी उलिसिस के सर पर पल्स डिटेक्टर लगाने लगता है। उलिसिस उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने या मारने वाले हो। टोनी कहता है कि मैं आयरन मैन हूँ और मैं अच्छे लोगों में से एक हूँ। उलिसिस कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। टोनी उलिसिस को चुप रहने को कहता है। उलिसिस कहता है कि मतलब फ़ैन था। उलिसिस के ब्रेन का होलोग्राफ टोनी के सामने होता है। टोनी उलिसिस की तरफ मुड़ के कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारी पावर्स कैसे काम करती हैं, मुझे वो विजन्स दिखाओ जो तुम्हें दिखते हैं। उलिसिस कहता है कि मैं उन विजन्स को बनाता थोड़ी हूँ, वो बस अपने आप होते हैं, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी टोनी अपनी उंगली से उलिसिस को मारता है। फिर वो फ्राइडे से पूछता है कि कुछ पता लगा। उलिसिस टोनी से पूछता है कि ऐसा क्यों किया। टोनी बताता है कि इसे ब्रेन एंट्रेनमेंट कहते हैं। मैं देखना चाहता था कि मेरा ऐसे करना तुम्हारे विजन्स पर या तुम्हारे ब्रेन पर कोई असर डालेगा या नहीं। उलिसिस को दर्द होता है। टोनी कहता है कि अब मैं तुम्हें गुदगुदी करूँगा। उलिसिस टोनी को कहता है कि मुझे जाने दो। टोनी कहता है कि पहले विजन्स दिखाओ। उलिसिस जिद करने लगता है। टोनी फ्राइडे को आवाज़ लगाता है। फ्राइडे कहती है उलिसिस के ब्रेन में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूरल पैटर्न बन रहे हैं। टोनी पूछता है कि क्या मतलब है इस बात का। फ्राइडे कहती है मुझे थोड़ा और डेटा चाहिए, उसे फिर से मारो। उलिसिस मना करता है। टोनी उलिसिस को पंच मारने जा ही रहा होता है
कि फ्राइडे बोलती है कि छोड़ दो, उलिसिस के डर ने ही डेटा दे दिया। टोनी पूछता है कि क्या दिखा, बताओ मुझे। फ्राइडे बताती है कि मुझे एक स्पाइक दिखा। उलिसिस के ब्रेन में एक अल्फा ब्रेन एक्टिविटी दिखाई दी, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। उलिसिस अपनी आंख बंद करके कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। टोनी कहता है कि अभी बताता हूँ। टोनी उलिसिस को समझाता है कि मैं 90% श्योर हूँ कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ जंग लड़ने वाला हूँ, और मैं इस बात की श्योरिटी रखना चाहता हूँ कि मुझे पता हो कि मैं किससे और किन से डील कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने जेसिका जोन्स और डकोटा नॉर्थ को तुम्हारे पेरेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए भेजा है। उलिसिस कहता है कि ये सही नहीं है, तुम मुझसे पूछ भी सकते थे इन टेस्ट्स के लिए। टोनी कहता है कि मेरा दोस्त मरा है उस मिशन की वजह से जिसके बारे में उसे पता भी नहीं होना चाहिए था, तो सही गलत की बात मेरे से ना ही करो तो बेहतर है। तभी अचानक फ्राइडे बताती है कि कोई सिक्योरिटी तोड़ चुका है। टोनी कहता है कि इतनी जल्दी कैसे, ये लोग अभी नहीं आ सकते। तब टोनी देखता है कि हैंक सारे हीरोज़ के आगे आगे आ रहा होता है। टोनी समझ जाता है कि ये हैंक के काम है। फ्राइडे बताती है कि पूरे ग्रुप का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। टोनी उलिसिस की रस्सियां खोलने लगता है और कहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। उलिसिस पूछता है कि क्या हो रहा है। टोनी कहता है कि अभी बहुत पंगे होने वाले हैं। उलिसिस कहता है कि अभी मेरी पावर्स का पता नहीं लगाना। टोनी उलिसिस के कपड़े झाड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे ब्रेन की एक कॉपी सेव कर ली है, अगर अभी जिंदा बचा तो मैं सब पता लगा लूँगा। अब ऐसे बिहेव करो कि हम लोग मस्ती कर रहे थे। पर तभी अचानक उस रूम की दीवार टूट जाती है और हमें थॉर का हथौड़ा दिखता है। उस टूटी हुई दीवार के पार सारे सुपर हीरोज़ खड़े होते हैं। कैप्टन मार्वल टोनी को आवाज़ लगाती है। टोनी कहता है कि अच्छा हुआ सब आ गए, हम लूडो खेल रहे थे। कैप्टन बोलती है कि तुम्हारा ऐसा बोलना ही खिलवाड़ है। टोनी कहता है कि सही बात है, पर मैं थोड़ा दुख में हूँ। कैप्टन बोलती है कि तुमने खामखा का सीन बना दिया है। टोनी कहता है कि तुमने सीन बनाया था, मैं तो उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। टोनी सबको बोलता है कि क्या तुम सब जानते हो उलिसिस के बारे में? क्या तुम लोग जानते हो कि यहाँ क्या हुआ? क्या सब जानते हैं कि रोडी अभी नहीं रहा और शी हल्क भी कुछ ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है? क्यों? क्योंकि कैरल को फ्यूचर कंट्रोल करना था। टोनी सबकी तरफ उंगली करके बोलता है कि हम में से कोई भी मारा जा सकता था, चाहे वो कोई भी हो। फिर वो हॉकाई की तरफ देख के बोलता है कि मुझे तो हैरानी है कि तुम कैसे ज़िंदा बच गए। सैम टोनी को बोलता है कि तुमने एक बच्चे को उसके घर से उठा लिया और उसे टॉर्चर किया। टोनी हंस के उलिसिस के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इसे टॉर्चर कर सकता हूँ? उलिसिस कहता है कि हाँ, इसने मुझे टॉर्चर किया। टोनी कहता है कि थोड़ा सा ही किया। कैप्टन टोनी को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा थोड़ा दिमाग ख़राब हो चुका है। टोनी ज़ोर से कहता है कि मेरा थोड़ा नहीं, पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तब टोनी और कैप्टन मार्वल के बीच वही आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। उसी बीच उलिसिस का सर दर्द होता है, उसकी आंखें लाल होती हैं और उसे वापस कुछ दिखने लगता है। तब हम देखते हैं कि हल्क गुस्से में खड़ा है और हर तरफ तबाही मची हुई है। सारे हीरोज़ ज़मीन पर पड़े हुए थे और हल्क के एक हाथ में आयरन मैन और दूसरे में कैप्टन मार्वल थी। यूटा शहर के बाहर डॉक्टर ब्रूस बैनर अपनी रिसर्च में बिजी होते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से आवाज़ आती है। डॉक्टर बैनर जब मुड़ के देखते हैं तो उन्हें कैप्टन मार्वल दिखती है। वो उससे पूछते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ आज। Fly away. It's the first time